दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कंप्रेसर अंदर से काम कैसे करता है और इसको ओपन करके पूरा ऑपरेशन करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आईटीआई आप स्टूडेंट बन रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये कंप्रेसर अभी चालू हालत में है और मैं अंदर से खोल करके इसको चलाने वाला हूँ। तो सावधानी के साथ मैं इसका ऊपर का खोपड़ी को ओपन कर रहा हूँ ग्राइंडर की मदद से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और इसे खोलना बड़ा ही आसान तरीके से खोल सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। अगर ब्लेड अंदर तक चला जाता है तो ये कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है या फिर अंदर के पाइप है कुछ कट सकते हैं, ठीक है ना, इसका थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम कंप्रेसर को ओपन कर रहे हैं। ये रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है। इसके अंदर एक सक्शन एक डिस्चार्ज लाइन होती है, यानी कि एक एयर को आउट करता है एक एयर को इन करता है। इसी को ही कंप्रेसर बोला जाता है। ओके, प्रेशर को आउट करने वाला, ठीक है ना। अभी देखो इसका बॉडी में कुछ इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ और बाकी इसका सब कुछ कटिंग हो चुका है। खाली इसको ऊपर करके थोड़ा सा हिला डुला करके बस इसके टोकरे को ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको इसके अंदर का जो इंजन है सब दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये बिल्कुल इंजन की तरह ही नज़र आता है, इंजन की तरीके से ही सिमिलरली ये इंजन ही होता है। इसके अंदर भी क्रैंकशाफ्ट होता है, पिस्टन होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक बार थोड़ा चला के दिखाता हूँ। देखा गाइस, ये चल तो गया है बट इसके अंदर ऑयल निकल रहा है, तो मैं पूरा ऑयल पहले से इसका बाहर निकाल देता हूँ। और ऑयल डालना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट ज़्यादा होते हैं, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, तो इनको तरावट देने के लिए, इनको चिकनाहट देने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन का राज क्या है, ठीक है ना, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कंप्रेसर किस तरह से एयर बना रहा है, यानी कि इसके डिस्चार्ज लाइन से बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर निकल रहा है और सक्शन लाइन से एयर को खींच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पिस्टन है, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और रोटर और एक वाइंडिंग, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से पूरा कंप्रेसर तैयार होता है। और कंप्रेसर से एयर कैसे आउट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में भी डिटेल बताने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर अभी ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कंप्रेसर को मैंने थोड़ा सफाई कर लिया है। तो इसका जो डिस्चार्ज लाइन है ये वाला होता है और ये कुछ इस तरीके से राउंड कर करके जा रहा है। देखो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये इतना राउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ से वाइब्रेशन होता है ना कंप्रेसर ऑन होने की वजह से। इस वजह से ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा जो पाइप है, ठीक है ना, इस वजह से इसका इतना राउंड है। तो ये डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से एयर आउट होता है, इस पाइप से एयर आउट होता है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब एयर इनलेट, यानी कि एयर को अंदर भी तो होना चाहिए, अंदर भी तो आएगा। तो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से एयर इन होता है और ये वाला हिस्सा जो अंदर खुला होता है, ओपन होता है, यानी इस कंप्रेसर का जो टोकरा है ना, वह पूरा ही सक्शन लाइन है, मतलब एयर को खींचने वाला। एक कोयल होता है, एक कंप्रेसर का जो रोटर है, और एक यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है, और एक पिस्टन है जो कि एयर बनाता है, और एक कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर तैयार होता है। ओके, और ये कनेक्शन होते हैं यहाँ पे 3 वायर के। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। डिस्चार्ज लाइन को कट करके मैं यहाँ से इसको बाहर निकालूंगा, क्योंकि कनेक्शन डिस्चार्ज लाइन वाला ही है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। और एक पावर सप्लाई है, यानी कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, ठीक है ना। तो इस वायर को मैं हटा दूंगा अंदर से, ठीक है। अब इस कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं कंप्रेसर आसानी से बाहर आ गया। ओके, तो ये होता है पूरा मॉडल कंप्रेसर का, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ वाइब्रेशन का राज। ये स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग है जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर ऑयल जमा होता है और ये कंप्रेसर के पिस्टन वगैरह में जमा होता है। और यहाँ पे 2 पाइप्स आपको नज़र आएंगे और एक वायरिंग कनेक्शन नज़र आएगा। सब कुछ सील्ड होता है, कुछ भी एयर लीकेजिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। ये देख सकते हैं 3 वायर होते हैं। कंप्रेसर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे पिस्टन घूम रहा है और क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, ठीक है ना। सब कुछ घूमता है, तभी ये मैकेनिकल पार्ट कहलाया जाता है।
यहाँ से ऑयल इनपुट होता है और कंप्रेसर के पिस्टन वगैरह में पहुँचाता है। और ये वाला डिस्चार्ज लाइन है और सक्शन लाइन कौन सा है, ये प्लास्टिक वाला ये वाला पाइप सक्शन लाइन है। चलो मैं आगे आपको समझाता हूँ सही तरीके से। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने सब कुछ कनेक्शन कर दिया है। ओके, अब इसको मैं चला के दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, लो जी कंप्रेसर हो गया है स्टार्ट। और अब हम देखते हैं भाई इसका आउटलेट इनलेट कहाँ से होता है, ठीक है, एयर वाला, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ये पाइप जो है आउटलेट है, यहाँ से एयर आउट होता है जिसे हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से प्रेशर बन रहा है। और इनलेट वाला ये होता है पाइप जिसमें एयर इन होता है, यानी कि सक्शन लाइन जिसमें गैस इनपुट होता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। कंप्रेसर अच्छे तरीके से चालू है, वाइंडिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उस साइड में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पिस्टन, क्रेन और राउटर किस तरह से घूम रहा है। नीचे की तरफ देख सकते हैं पूरे वॉल सिस्टम है। इसके वॉल सिस्टम को ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़े रहें। ओके, तो अब मैं उस साइड में करता हूँ और आपको दिखाता हूँ रोटर कैसे घूम रहा है, ठीक है ना। सिंगल बेरिंग के साथ में होता है ये रोटर। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से घूम रहा है कंप्रेसर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके जो फ्रीजर के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर कितने मैकेनिज्म सिस्टम के साथ में वर्क करता है। हमें एक सिंगल पीस होता है बट इतना सारा मैकेनिज्म सिस्टम होता है, तब जाके वो कूलेंट करता है आपके फ्रीज़र में, पानी को जमाता है, ठीक है ना। वो अब हम इसके पीछे की बॉडी वॉल वगैरह को खोल करके आपको दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।